बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान ने इसराइल से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। नतंज एटमी मरकज पर दहशत गर्दी में इसराइल मुलविस है। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का बड़ा ऐलान। हमले में जानी नुकसान की कोई इतला नहीं, एटमी मवाद भी खारिज नहीं हुआ। मोसाद कई ईरानी साइंसदान कत्ल कर चुकी है। हम मोसाद और इसराइल से बदला लेकर रहेंगे। ईरान का बड़ा ऐलान सामने आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, ईरान ने अपने नतंज एटमी मरकज पर हमले को दहशत गर्दी और सबोताज से ताबीर किया है। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान बहरोज़ कमालवंदी ने तस्दीक की है कि सबोताज का ये वाक़या एतवार की सुबह पेश आया। इस हमले के नतीजे में एटमी मरकज में बिजली का निज़ाम और फराहमी मुतासिर हुई है। इसराइली दावे के मुताबिक नतंज एटमी मरकज अंधेरे में डूबा हुआ है। बहरोज़ कमालवंदी ने नतंज एटमी मरकज पर इसराइली हमले से मुतालिक मजीद मालूमात फराहम नहीं की, लेकिन बताया है कि इस हमले में किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं है और ना ही किसी नौइयत का एटमी मवाद खारिज हुआ है। ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह अली अकबर ने इस हमले को सबोताजी कार्रवाई और जौहरी दहशत गर्दी करार दिया। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने माजी के बरखिलाफ इस हमले को इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के एक स्पेशल यूनिट की कार्रवाई करार दिया है। इसराइली न्यूज़ चैनल 13 का दावा है कि हमले में ईरान एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन ईरानी हुकाम इस नुकसान की तफसीलात को छुपा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद मोहसिन फखरी ज़ादे समेत कई ईरानी एटमी साइंसदानों को कत्ल कर चुकी है और अब मजीद एटमी साइंसदानों को कत्ल करने के लिए दरपे है, जिसके लिए वो हालिया तौर पर नई प्लानिंग बना रहे हैं, जिसके हवाले से ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के एक जासूस को भी गिरफ्तार किया है। इसराइल ईरान के अंदर जासूसी का एक पूरा नेटवर्क चला रहा है, जिसका मकसद एटम बम बनाने वाले ईरानी साइंसदानों को टारगेट करना, उनकी मालूमात फराहम करना और उन पर हमला करना है। ईरान को ये हक मिलना चाहिए कि वो इस वाक़े में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। ईरान ऐसी किसी भी कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि जुलाई 2020 में एक तखरीब कारी की कार्रवाई के बाद आगाह किया गया था कि नतंज के मरकज पर आग लग गई थी, जिससे सेंट्रीफ्यूजिज असेंबली वर्कशॉप मुतासिर हुई। वस्ती ईरान की अस्फहान गवर्नरेट में वाक़े लकोदक सहराई सिलसिले में नतंज का ये एटमी मरकज कायम है, जो 2 बरसों में कई हमलों और सबोताजी कार्रवाइयों का निशाना बन चुका है। इसराइली इंटेलिजेंस का ताज़ा हमला यहाँ पर जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजिज नस्ब किए जाने के महज दूसरे ही रोज़ अटैक रिकॉर्ड किया गया है। हफ्ते को ईरानी सदर हसन रूहानी ने नतन मरकज के लिए नए सेंट्रीफ्यूजिज मुतारिफ कराने का ऐलान किया था। ईरानी हुक्काम के मुताबिक सेंट्रीफ्यूज को ईरानी एटमी यूरेनियम की तेज रफ्तार अफजूदगी के लिए नस्ब किया गया था। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि जदीद सेंट्रीफ्यूजिज को जौहरी हथियार बनाने और बिजली पैदा करने जैसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी हुक्काम ने नुकसानात की बाबत तफसीलात देने से गुरेज किया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इससे जनूबी तेहरान में वाक़े नतंज जौहरी तंसीबात को बिजली की फराहमी मुअत्तल और काम की रफ्तार सिफर हो गई है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का कहना है कि मोसाद ने ईरानी एटमी मरकज पर साइबर हमला किया है। अगरचे सरकारी सतह पर इसराइल ने इस वाक़े पर कोई बयान ताहाल जारी नहीं किया, लेकिन चंद रोज कबल इसराइल ने ईरान के जौहरी मंसूबे के हवाले से एक वार्निंग जरूर जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ अमेरिका और आलमी ताकतें 2015 के जौहरी मुआहदे को असर नौ तरतीब देने की सफारती कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान से एटमी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था।
दूसरी जानिब इसराइली कौन वीडियो के मुताबिक ईरान की इस जौहरी तंसीब पर तेहरान की फ्राहम करदा इत्तला से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। अंदाजा यही है कि नतन एटमी मरकज में बिजली का मुनक़ते हो जाना इसराइली हमले का नतीजा है, लेकिन ईरानी तफसीलात में हमले को हादसा लिखा गया और बिजली की तकसीम के नेटवर्क में हादसे का ऐलान किया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक नतन्स एटमी मरकज को माजी में भी इस तरह के तखरीबी हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। 2010 में नतन्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स पर एक वायरस के जरिए हमला किया गया था। इसी तरह ईरानी एटमी साइंसदान फख्रजादी के नवंबर 2020 में सैटेलाइट कंट्रोल हथियारों से उन्हें कत्ल किया गया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान सईद खतीबजादे ने उस हमले का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए तंबीह की कि ईरान इस हमले का इंतकाम लेगा। अल अरबिया ने इसराइली रेडियो के हवाले से लिखा है कि नतन्स एटमी मरकज पर इसराइली सीक्रेट सर्विस ने हमला किया है, जबकि जौहरी तंसीबात पर तेहरान के दावे से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। नाज़रीन इकराम, कल इसराइल के दौरे पर आए अमरीकी वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद इसराइली वजीर आजम ने साफ साफ कहा कि ईरान को किसी कीमत पर जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमरीका की जानिब से 2015 में तय पाने वाले माहिदा बरनामा जामे इक़दाम मुश्तरक यानी ईरान जौहरी माहिदा या बरजाम में दोबारा शमूलियत के मुस्बत इशारे आ रहे हैं। इस माहदे पर ईरान और माहदे के दूसरे दस्तखत कुनिंदगान के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। ईरान चूँकि पाबंदियाँ ख़त्म होने तक अमरीका से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं, इसलिए अमरीकी वफद किसी दूसरे होटल से बातचीत में ऑनलाइन शरीक हुआ। मई 2018 में एक सदारती फरमान के जरिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को अलहदा करके ईरान पर दोबारा वही पाबंदियां आयद कर दी थीं जो इससे पहले उस पर लगाई गई थीं। मुआहदे से अमरीका की अलहदगी पर जो बाइडन ने शदीद तनकीद करते हुए कहा था कि जौहरी मुआहदे से यकतरफा निकल आने के नतीजे में बाहमी तनाव के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। इक़्तिदार संभालते ही सदर जो बाइडन ने कहा था कि अगर ईरान मुआहदे की शराइत पर मुखलिसाना अमल दरामद की यकीन दहानी करवाए तो अमरीका मुआहदे में वापस आ जाएगा। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए ईरान रॉबर्ट मिलर ने ईरान पर आयद इक्तसादी कदगने हटाने पर मशरूत आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि जौहरी मुआहदे के बाद पाबंदियां उठाने का जो वादा किया गया था उसके मुआशी फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होना ईरान का हक है। इस वाक़े के हवाले से हार्टर अखबार ने भी कहा है कि मुमकिन है कि ईरान की जौहरी तंसीब पर इसराइल ने साइबर हमला किया हो। वाईनेट न्यूज़ वेबसाइट के लिए दिफाई तजियाकारों ने कहा है कि ईरान जौहरी हथियार की सलाहियत की तरफ कदम बढ़ा रहा है और यह मानना दुरुस्त होगा कि यह मसला किसी हादसे की वजह से पेश नहीं आया, बल्कि जानबूझकर सबोताज करने की कोशिश है ताकि अमेरिका की जानिब से पाबंदियों पर मुज़ाकरात और जौहरी दौड़ की रफ्तार कम की जा सके। इसराइली सीक्रेट सर्विस के एजेंट मुसलसल इस कोशिश में हैं कि ईरानी जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया जाए और ईरान के एटमी साइंसदानों को भी सरेआम कत्ल किया जाए ताकि ईरान जौहरी दौड़ से बाहर निकल सके।